हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक मज़ेदार वीडियो, जहाँ आप जो है हिंदी टू इंग्लिश यहाँ पे सेंटेंस सीखेंगे, वो भी एक छोटी सी स्टोरी के साथ। तो यहाँ पे आज मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है, जिसको आज हम जो है सेंटेंस बाय सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले हम पूरी स्टोरी पढ़ लेते हैं, फिर आपको जो है एक एक करके बात करेंगे। एक समय की बात है, एक छोटे गांव में एक गरीब लड़का जिसका नाम राहुल था, वो रहता था। राहुल का सपना था कि उसके पास एक खुदाई मशीन हो, जिससे वह खुदाई कर सके और गरीबी से बाहर निकल सके। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मशीन खरीद सके। राहुल को अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। वह दिन भर किताबों में पढ़ता और रात को छोटे छोटे काम करके कुछ पैसे कमाता। उसने अपने आप को हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार किया और कभी निराश नहीं हुआ। तो चलिए अभी जो है एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं आगे की स्टोरी भी क्या कहती है। सो पहला सेंटेंस हमारा यहाँ पे है कि एक समय की बात है, एक छोटे गांव में एक गरीब लड़का जिसका नाम राहुल रहता था। वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय था। वंस अपॉन अ टाइम, जब भी हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, स्टोरी बताते हैं, तो हम यूँ ही बताते हैं कि एक समय की बात है और ये उस एक ऐसा समय था, तो उसके लिए हम कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम। एक छोटे गांव में, यानी इन अ स्मॉल विलेज, इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ पुअर बॉय, यानी एक गरीब लड़का रहता था, नेम्ड राहुल, जिसका नाम राहुल था। सो वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ पुअर बॉय नेम्ड राहुल। अगला सेंटेंस है, राहुल का सपना था कि उसके पास एक खुदाई मशीन हो, यानी राहुल ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ डिगिंग मशीन, यानी राहुल ड्रीम्ड, यानी उसका ड्रीम था, सपना था कि उसके पास एक डिगिंग मशीन हो, जो कि आपकी जो है खुदाई मशीन कहलाते हैं। तो राहुल ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ डिगिंग मशीन दैट वुड enable him to dig well and escape poverty, यानी जिससे वह अच्छी खुदाई कर सके और गरीबी से बाहर निकल सके। सो दैट वुड अनेबल हिम, यानी दैट जो चीज़ है, जो मशीन है, वो उसको हेल्प करे, टू अनेबल हिम टू डिग वेल एंड escape poverty। नेक्स्ट सेंटेंस है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मशीन खरीद सके। However, लेकिन he did not have, या तो आप कहिए he didn't have या फिर he did not have। didn't have जो है ये शॉर्ट फॉर्म होता है did not का। So however, he did not have enough money to buy the machine. He did not have the enough money to buy the machine. राहुल को अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। सो राहुल हैड टू वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ी, ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू फुलफिल हिज ड्रीम, टू फुलफिल हिज ड्रीम। नेक्स्ट इज, वह दिन भर, यहाँ पे आपका वह है, ये जो आधा कट गया है, वह दिन भर किताबों में पढ़ता और रात को छोटे छोटे काम करके कुछ पैसे कमाता। ही स्टडीड इन बुक, या कह लीजिए ही स्टडीड बुक्स, ठीक है, अगर आप ऐसे भी बोलोगे तो ठीक, आपको सेंटेंस सही ही है। सो ही स्टडीड बुक all day and earned some money by doing small jobs at night. Next is, उसने अपने आप को हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार किया और कभी निराश नहीं हुआ। He prepared himself, यानी अपने आप को तैयार करना। He prepared himself किसके लिए? To face every difficulty, यानी हर डिफ़िकल्टी वो फेस कर सके। So he prepared himself to face every difficulty and never got discouraged, और कभी निराश नहीं हुआ, never got discouraged। नेक्स्ट इज, एक दिन राहुल की मेहनत का फल मिला। वन डे राहुल्स हार्ड वर्क पेड ऑफ, वन डे राहुल्स हार्ड वर्क पेड ऑफ। उसे एक संगठन ने एक पुरस्कार प्रदान किया और उसे पर्यावरण में बदलाव लाने के लिए एक मशीन दी। तो यहाँ पे एन ऑर्गेनाइजेशन
रिवॉर्डेड हिम, यानी एक संगठन ने उस एक पुरस्कार प्रदान किया. सो एन ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्डेड हिम कि एंड क्या किया, एंड गेव हिम अ मशीन, और उसको एक मशीन दी, टू ब्रिंग अबाउट इन्वायरमेंटल चेंजेस, ताकि क्या किया जा सके, इन्वायरमेंट में चेंजेस किया जा सके. सो एन ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्डेड हिम एंड गेव हिम अ मशीन टू ब्रिंग अबाउट एनवायरमेंटल चेंजेस. राहुल का सपना साकार हो गया. राहुल्स ड्रीम हैड केम ट्रू. राहुल्स ड्रीम हैड केम ट्रू. नेक्स्ट इज राहुल अब खुदाई मशीन के साथ गांव में अच्छी खुदाई करने लगा. विद द डिगिंग मशीन राहुल स्टार्टेड digging wells in the village. उसने अपने गांव के सभी गरीब लोगों की मदद की और उन्हें रोजगार दिया. He helped all the poor people. उसने क्या किया, सबकी मदद की. He helped all the poor people in his village and provided them with employment. उसकी मेहनत, संघर्ष के बाद उसका सपना पूरा हो गया और वह अपने गांव का हीरो बन गया. यानी आफ्टर हिज हार्ड वर्क, उसकी मेहनत के बाद, आफ्टर हिज हार्ड वर्क, स्ट्रगल एंड डिटर्मिनेशन, इस ड्रीम वॉज फुलफिल्ड, उसका सपना पूरा हो गया. एंड ही बिकेम अ हीरो ऑफ हिज विलेज, और वो अपने गांव का हीरो बन गया. सो ये थी गाइज आज की छोटी सी प्यारी सी स्वीट सी स्टोरी, जो कि आज हमने हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्शन में देखी. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड मीनिंग सेंटेंसेस या फिर इस तरीके की स्टोरीज के साथ. सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.